छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर विद्यापीठ में तमाम छात्र आंदोलन पर बैठ चुके हैं। हमारे पीछे ढेर सारे छात्र हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस प्रशासनिक भवन के गेट को भी पूरी तरह से होल्ड कर रखे हैं, इसको बंद कर रखे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ की बहाली की जाए और इसके साथ साथ जो तमाम अन्य मुद्दे हैं उन पर भी विचार किया जाए और उन मुद्दों को पूरा किया जाए। क्या मांग है? हमारी मांग, पहली मांग ये है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आए दिन जब भी विद्यापीठ में कोई आपस में नोकझोंक होती है तो यहाँ की चीफ प्रोक्टर महोदया तुरंत प्रशासन भिजवा के लाठीचार्ज करवाती हैं छात्रों के ऊपर और यहाँ से फॉरवर्ड करके उन लोगों के ऊपर मुकदमा करती हैं, जिससे हम छात्रों का करियर बर्बाद होता है। आज के पहले भी विश्वविद्यालय ही रहा है विद्यापीठ, लेकिन आज के समय जो है विद्यापीठ में ये है कि यहाँ से कोई ना आईपीएस अधिकारी बन पा रहा है, ना पीसीएस की तैयारी कर पा रहा है। हाँ, बन रहा है तो यहाँ से गुंडा बन रहा है, गैंगस्टर लगाया जा रहा है। और मांगे हमारी ये है कि हर साल विश्वविद्यालय में चुनाव होता था, जो 2 साल से चुनाव बंद चल रहा है। और आज हम लोगों का मुद्दा ये है कि इस बार नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव घोषित हो और हर साल की भांति इस बार भी चुनाव कराया जाए। किसी से बात हुई, किसी अधिकारी से, प्रशासनिक अधिकारी से, या किसी ने कोई सूद लेने का प्रयास किया? नहीं, अभी हम लोग करीब 2 घंटे से यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। अभी ना चीफ प्रोक्टर महोदय ना बीसी सर भी अभी अब निकल कोई नहीं आया हम लोग से बात करने अभी तक। क्या लग रहा है, ऐसे आप लोग बैठे रहेंगे तो छात्र संघ चुनाव की जो मांग कर रहे हैं आप लोग, वो मांग पूरी हो पाएगी या फिर आगे की रणनीति क्या है? जी जरूर मांगे पूरी होंगी। अगर जब तक अगर हम लोग का समाधान नहीं मिलता है, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे धरना पर। आगे भी हम लोग अगर हम लोग की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की बात हो रही है, और कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं? ये विश्वविद्यालय छात्रों का है और छात्रों का ही हरण हो रहा है। जब छात्र पढ़ने बैठते हैं हॉस्टल में तो रात को 10-12 पुलिस वाले जाकर हॉस्टल के रूम खुलवा कर देख रहे हैं। 3 लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास, आचार्य नरेंद्र छात्रावास और जेके, जो छात्र पढ़ने का समय होता है तो छात्र खाना बनाने के लिए यहाँ पर हीटर से खाना बनाया जाता है, मेस बंद है। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कर रहा है और कहता है कि छात्र संघ सरकार रोका है। सरकार कहाँ लिखित रूप से रोका है ये दिखाया जाए हमको। विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता तो छात्र संघ का चुनाव हो जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि छात्र संघ चुनाव होगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन मनमानी नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा और ऐसे छात्रों का अधिकारों का हनन करता हुआ विश्वविद्यालय प्रशासन जा रहा है। मगर हम सभी भाई मिलकर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करेंगे और छात्रों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं और लगातार लड़ेंगे, जीतेंगे और छात्र संघ बहाल करके छात्रों की हक की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। अच्छा, काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर भी बातचीत चलिए। क्या काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या समस्या है, क्या होना चाहिए उसमें? ये कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। हर साल की भांति इस साल भी देरी हो रहा है और मतलब जैसे 2 महीना हो चुका है और अभी तक काउंसलिंग पूरा नहीं हुआ है। अभी काउंसलिंग चल ही रहा है। ये सब बस प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इसलिए कि कैसे भी करके इन लोग की दलाली चल सके, कैसे भी करके सीट बच जाए तो इन लोग सीट को बेच सकें, बस। और कोई वो नहीं है। और इन लोग का तानाशाही रवैया इसी तरह चल रहा है और चीफ प्रोक्टर यहाँ की तो बिल्कुल तानाशाह हो चुकी हैं। क्या लगता है तानाशाही के खिलाफ ये जो मोर्चा है कब तक चलेगा? क्या आप लोगों की आखिरी रणनीति होगी? देखिए, अगर आश्वासन हम लोग को कुलपति द्वारा मिलता है इन सब चीज़ों का रिटन रूप में, लिखित रूप में, क्योंकि हम लोग भी कुछ आते हैं यहाँ बात करने के लिए तो हम लोग से कहा जाता है रिटन दीजिए, तो हम लोग को भी अगर रिटन मिलेगा, जब तक रिटर्न हम लोग को नहीं मिलेगा, हमारी 5 मांगे हैं मुख्य रूप से। हमारी पहली मांग यह है कि जो छात्रावास में पुलिस प्रशासन आए दिन बिना चीफ प्रोक्टर, बिना चीफ वार्डन के मौजूदगी के घुस जाती है अंदर और घुस के सबके रूम का चेकिंग करना, सबको परेशान करना, इससे बहुत दिक्कतें आती हैं। भय का माहौल पूरे छात्रावास में रहता है, तो ये भय का माहौल पहले दूर हो, छात्रावास में पुलिस प्रवेश न करे। दूसरी मांग हम लोग की है, विश्वविद्यालय में जो छात्रावास है उसमें 2 साल से मेस नहीं चल रही है। मेस नहीं चलने की वजह से खाने की बहुत दिक्कत हो रही है छात्रों को। छात्र हीटर पे बना रहे हैं, बहुत तकलीफें हो रही हैं। पैजाम उसी समय चल रहा है, उसी समय खाना बनाए, लाइट चली जाती है तो खाना बन भी नहीं पाता है, बिना खाए लोगों को सोना पड़ता है या 100-200 रुपये का बाहर जाके खाना पड़ता है। और तीसरी मांग हम लोग की है कि छात्र संघ चुनाव, जो छात्र संघ चुनाव एक मजबूती देता है विश्वविद्यालय में, छात्रों को मजबूती देता है और विश्वविद्यालय में जो तानाशाही रवैया रहता है उसका हमेशा विरोध करता है। जब छात्र संघ चुनाव ही नहीं होगा तो विश्वविद्यालय का तानाशाही रवैया सदैव होता रहेगा। तो उस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल हो और उस तानाशाही रवैया बंद हो जाए। तो कुल 5 मांगे हैं। इन 5 मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर हैं और इनका कहना है कि जब तक इन 5 मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक हम निरंतर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। और इसके साथ साथ इनका यह भी कहना है कि सिर्फ आश्वासन नहीं चलेगा बल्कि लिखित रूप में जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं या प्रॉक्टर हैं उन्हें यह आश्वस्त करना होगा कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हों।
कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। तमाम मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा धरना समाप्त रहेगा। कौन कौन सी मांगे इनकी और आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जाए? पहली मांग तो छात्रों की ये है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग पूर्ण की जाए। काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, हमें उम्मीद है कि सप्ताह भर में हमारी काउंसलिंग पूरी तरह से हो जाएगी। दूसरी मांग छात्रों की है कि काउंसलिंग पूरा होते ही छात्र संघ चुनाव के लिए आप पत्राचार करिए प्रशासन से। हमारी काउंसलिंग हो जाएगी तो मैं अभी अपने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करके काउंसलिंग के बाद ही कोई चुनाव के लिए चर्चा आगे हो पाएगी। ठीक है, तो क्या लगता है ये छात्रों से आपने बातचीत की, कुछ आश्वासन दिया? छात्रों से हमारी बातचीत हो चुकी है। छात्रों का कहना है कि अभी आप नोटिस जारी कर दीजिए चुनाव के लिए। हम छात्रों से हो सकता है कि परसों अपने प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कराएं। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में भोजन का प्रबंध नहीं, मेज का प्रबंध नहीं है, जिससे उन्हें कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसके साथ विश्वविद्यालय प्रशासन कई बार टेंडर निकाल चुका है हॉस्टल में कैंटीन के लिए और भोजन की व्यवस्था के लिए, लेकिन यहाँ के छात्र पूर्णतः शुल्क नहीं देते कैंटीन का। कोई भी टेंडर भरने को तैयार नहीं है। इसके जिम्मेदार छात्र स्वयं हैं। छात्रों का यह भी आरोप है कि बिना पूछे ही प्रशासन हॉस्टल के अंदर घुस जाती है, जिससे अराजकता फैली है। बिना पूछे प्रशासन हॉस्टल के अंदर कभी नहीं जाती। प्रशासन जब भी हॉस्टल के अंदर जाती है हमारे दिशा निर्देश पर ही जाती है। जब भी छात्र आपस में लाठी उठा के एक दूसरे का सर फोड़ने लगते हैं, पुलिस प्रशासन को मैं ये फोन करके कहती हूँ कि छात्र आपस में लड़ रहे हैं, आप पहुँचिए, मैं आ रही हूँ। और हमेशा मैं वहाँ पहुँचती भी हूँ मौके पर, लेकिन हमको आने में समय लगे और किसी छात्र की जान चली जाए, इसका दोषी कौन होगा? जब भी ये लाठी उठाएंगे तो पुलिस प्रशासन हॉस्टल के अंदर जाएगी। जब ये लाठी उठा लिए तो ये छात्र नहीं रहे। ये छात्र तब तक है जब अपनी बातों को लेके चर्चा करे, परिचर्चा करे, बात विवाद तक भी चलता है, लेकिन ये हाथ में अपने लाठी उठा लिए तो छात्र नहीं रहे। ये अराजक तत्व हो जाते हैं जब, तो मैं पुलिस प्रशासन के हवाले अपने हॉस्टल को कर देती हूँ।